नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 जून शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को शिक्षण सत्र 2021-22 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण की तैयारियां शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी तक ये तय नहीं है कि विद्यार्थी स्कूलों में कब से आना शुरू करेंगे, लेकिन सत्र में शिक्षण के नियमित होने की अपेक्षा के साथ विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। बीकानेर माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जिला मुख्यालय पर स्थित राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल के वितरण केंद्र से पंचायत समिति मुख्यालय स्थित नोडल विद्यालय तक 2 चरणों में पाठ्य पुस्तकें पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। पहले चरण में 21 से 30 जून तक तथा दूसरे चरण में 27 जुलाई से 6 अगस्त तक नोडल विद्यालयों तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें पहुंचाई जाएंगी। इसी तरह नोडल विद्यालयों से पीईओ तथा शहरी क्षेत्र की स्कूलों में भी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें 2 चरणों में वितरित की जाएंगी। राजस्थान में शुक्रवार को मानसून ने दस्तक दे दिया है। मानसून बांसवाड़ा, डूंगरपुर और झालावाड़ के रास्ते पहुंचा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान मानसून दक्षिण राजस्थान के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ेगा। कुछ जिलों में अच्छी बारिश की संभावना है, लेकिन अभी पूरे प्रदेश में मानसून के छाने में 7 से 10 दिन का समय लगेगा। मानसून के असर से ही प्रदेश के कुछ जिलों में अच्छी बारिश हुई है। पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक बारिश झालावाड़ के डीग में 76 मिमी, बाड़मेर में 40.8 मिमी दर्ज की गई। वहीं राजसमंद में 5 सेमी, बांसवाड़ा के दानपुर में 5 सेमी और पश्चिमी राजस्थान के पाली में 7 सेमी बारिश दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त अजमेर, भरतपुर, टोंक, भीलवाड़ा, सीकर, उदयपुर, जयपुर, बारां, चित्तौड़गढ़, जालौर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर और चूरू के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। राजस्थान सरकार ने राजस्थान नगरपालिका सेवा नियमों एवं राजस्थान नगरपालिका अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवा नियमों में संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी की है। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से संशोधन को लेकर जारी अधिसूचना के अनुसार अजा, अजजा, ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग की महिलाओं एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। अजा, अजजा, ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं की नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। इन सेवाओं के अंतर्गत सीधी भर्ती से नियुक्त सभी व्यक्तियों का परिवीक्षा काल 2 वर्ष होगा, लेकिन राजस्थान नगरपालिका प्रशासनिक एवं तकनीकी सेवा के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति पूर्व से ही स्थापन अथवा अस्थायी रूप से सेवारत हो, उनका परिवीक्षा काल अधिकतम 6 माह होगा। राजस्थान मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग खाली पदों की भर्ती प्रक्रिया की समय सीमा तय करें और वर्क प्लान बनाकर उसके अनुसार कार्य करें, तय समय में भर्तियां हो सके। उन्होंने कहा कि विभाग न केवल लंबित भर्तियों को शीघ्र पूरा करे, बल्कि इस वर्ष की बजट घोषणाओं की भर्तियों के लिए भी फ्रेमवर्क तैयार करे। आर्य ने शुक्रवार को सचिवालय में वीसी के माध्यम से विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर प्रक्रियाधीन भर्तियों की समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को निर्देश दिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को वीसी के जरिए सभी राज्यों के प्रदेशाध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, सांसद और प्रमुख पदाधिकारियों को संबोधित किया। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने भी विभिन्न संगठनात्मक कार्यों पर अपनी बात रखी। इस दौरान राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कार्यों का ब्यौरा रखा। इस दौरान राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुर्जर और प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा भी वीसी से जुड़े। पूनिया ने कहा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हर मंडल में 2-2 योग शिविर आयोजित किए जाएंगे। 23 जून को भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस और 6 जुलाई को जन्मदिन है। इस अवसर पर राजस्थान में विभिन्न आयोजन होंगे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के एक दल ने शुक्रवार को भरतपुर जिले के रूपवास थाने में तैनात सहायक उप निरीक्षक को परिवादी से 10,000 रुपए की कथित रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने एक बयान में बताया कि भरतपुर के रूपवास थाने में सहायक पुलिस उप निरीक्षक विनोद कुमार ने परिवादी से उसके विरुद्ध दर्ज प्रकरण में ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़ने तथा चालक की जमानत लेने की एवज में 20,000 रुपए की कथित रिश्वत की मांग की थी। मुंबई की हीरानंदानी सोसाइटी में फर्जी वैक्सीनेशन ड्राइव चलाकर 390 लोगों को इंजेक्शन लगवाने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनमें एक बड़े हॉस्पिटल का कर्मचारी भी शामिल है। इस फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड एक 10वीं फेल शख्स है। वैक्सीन का जुगाड़ करने और कैंप का जिम्मा संभालने का काम उसी के कंधे पर था। जिन लोगों को पकड़ा गया है उनमें एक शख्स मध्य प्रदेश का रहने वाला है। इसने एमपी के सतना से फेक वैक्सीन की सप्लाई की थी।
मुंबई के एडिशनल पुलिस कमिश्नर दिलीप सावंत ने कहा कि इस वैक्सीनेशन ड्राइव का आयोजन सरकार या सीएमसी की ओर से नहीं किया गया था। अभी तक इनके किसी अधिकृत सोर्स से वैक्सीन खरीदने के प्रमाण भी नहीं मिले हैं। वैक्सीन लगवा चुके लोग अगर कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं तो उनके हॉस्पिटल में एडमिट होने की संभावना 75 से 80% कम हो जाती है। साथ ही उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने की संभावना 8% और आईसीयू में भर्ती कराने की जरूरत सिर्फ 6% रह जाती है। नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर वी.के. पॉल ने शुक्रवार को कोरोना के हालात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। उन्होंने कई स्टडीज के आधार पर यह दावा किया। उन्होंने बताया कि रूरल एरियाज में 18 साल से कम उम्र के लोगों में सीरो पॉजिटिविटी रेट 56% और 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में 63% है। दौसा जिले के बांदीकुई क्षेत्र में धौली गुमटी रेलवे फाटक पर 5 साल से निर्माणाधीन ओवरब्रिज का अधूरा कार्य पूरा करने के चलते लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बंद करने का स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। शुक्रवार को दर्जनों ग्रामीणों ने फाटक के पास एकत्रित होकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वैकल्पिक रास्ता बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। यहां ओवरब्रिज निर्माण कार्य पूरा होने के बाद बांदीकुई शहर में आवाजाही करने वाले लोगों को रेलवे फाटक की समस्या से निजात मिलेगी। अजमेर में एक परिवार के साथ अजीब वाकया हुआ। गर्मी से परेशान परिवार ने सोचा कि बाहर अच्छी हवा है तो मेन गेट खुला रख लेते हैं, हवा आती रहेगी। लेकिन मौके का फायदा उठाकर चोर घर में घुस गए और 5 लाख से ज्यादा के सोने के जेवर और नकदी चुरा कर ले गए। चैन की नींद सो रहे परिवार को सुबह पूरे मामले का पता चला। यही नहीं, चोर नकली जेवरात छोड़ गए और असली ले गए। मामला अजमेर के भगवानगंज क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक भगवानगंज के परशुराम अपने मकान में थे। कांग्रेस के बाद अब राजस्थान बीजेपी में घमासान मचा है। वसुंधरा राजे के समर्थक अचानक फिर से सक्रिय हो गए हैं। महामारी में वसुंधरा रसोई के नाम से अलग से राहत अभियान चलाने के बाद अब बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं कि राजे को कमान सौंपी जाए। राजे ही बीजेपी को राजस्थान में सत्ता में ला सकती है। दूसरी तरफ राज्य विरोधी गुट ने भी तीखे तेवर अपना रखे हैं। राज्य विरोधी कह रहे हैं कि राजस्थान में अब बदलाव का वक्त है, राज्य का वक्त जा चुका है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के अधीन बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों को अपने डॉक्यूमेंट्स में संशोधन करवाने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब बोर्ड के विद्यार्थियों के डॉक्यूमेंट्स में संशोधन ऑनलाइन हो सकेंगे। इसके आदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर कार्यालय से जारी कर दिए हैं। इसी के साथ जिले समेत प्रदेश भर के विद्यार्थी बोर्ड दस्तावेजों में जन्मतिथि, नाम आदि में संशोधन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की कार्यवाहक महापौर शील धाबाई ने शुक्रवार को काम का ब्यौरा रखा। महापौर सौम्या गुर्जर के निलंबन के मामले में धाबाई ने कहा कि कोर्ट का फैसला जो होगा वो देखा जाएगा, मगर उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। धाबाई ने घोषणा की है कि सभी पार्षदों को बारी बारी से देश के अलग अलग हिस्सों में स्टडी टूर पर भेजा जाएगा। इसके अलावा पार्षदों को लैपटॉप भी दिए जाएंगे। धाबाई ने ग्रेटर निगम मुख्यालय पर प्रेस वार्ता में कहा कि मैंने 8 जून को पदभार संभाला था और 7 दिन में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कही थी। निगम के सामने मानसून से पहले नालों की सफाई चुनौती थी। ग्रेटर क्षेत्र में कुल 609 नाले हैं। जब मैंने काम शुरू किया तो 295 नाले साफ हुए थे, अब 515 नाले साफ हो चुके हैं। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के बयान पर ट्वीट कर पलटवार किया। उन्होंने लिखा कि चिकित्सा मंत्री जी, आपने ठीक कहा कि ना मैं 3 में हूं और ना ही 13 में। मैं भाजपा कार्यकर्ता के रूप में जनता के अपार प्रेम और आशीर्वाद की बदौलत लगातार 7वीं बार विधायक निर्वाचित हुआ हूं। मगर मेरे साथ राजनीतिक सफर शुरू करने वाले मित्र, आपकी कार्यशैली तो ऐसी रही है कि आप 7 चुनाव लड़कर मात्र 2 बार ही विधानसभा में पहुंच पाए। बीसलपुर जयपुर पेयजल परियोजना कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को टोंक कलेक्टर को ज्ञापन देकर कंपनी द्वारा हाईकोर्ट के आदेश की पालना नहीं करने की शिकायत की है। साथ ही चेतावनी दी कि संबंधित विभाग और फर्म उनकी मांगों को लगातार अनसुना कर उनका मानसिक शोषण कर रहे हैं। यदि 7 दिन में मांगे नहीं मानी गई तो वे सामूहिक अवकाश और कार्य बहिष्कार सहित धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।